नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा टूल्स के बारे में। आपको एसी रिपेयर और एसी फिटिंग में आपको कौन कौन से टूल चाहिए, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये टूल कहां कहां यूज़ होते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करेंगे टूल किट के बारे में। दोस्तों, आपको एक टूल किट चाहिए जिसमें आपने सभी टूल डालने हैं। तो एक ये बड़ी टूल किट होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपने टूल डालने हैं, अच्छी क्वालिटी की हो, आप देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे आपके जनरली जो यूज़ होते हैं। प्लास, नोज प्लास और वायर कटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको एक प्लास और नोज प्लास और एक वायर कटर चाहिए। प्लास का यूज़ कहाँ कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, और प्लास्टिक का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे प्लास काम नहीं करता, जहाँ पे प्लास का मुंह नहीं जाता, तो ये थोड़ा तीखा होता है तो वहाँ पे ये पहुँच जाता है। वह ये वायर कटर है और वायर काटने और छिलने के लिए इसका यूज़ होता है। दोस्तों, क्लैमीटर चाहिए आपको एक। क्लैमीटर में आपको कोई अच्छी क्वालिटी का ही लीजिए, क्योंकि अगर आप सस्ता लेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो एम्पेयर वगैरह सही नहीं बताता है। तो कोशिश कीजिए ऐसा एम्पेयर मीटर लीजिए, क्लैमीटर लीजिए जिसमें कैपेसिटर भी चेक हो जाए और जो लाइन डिटेक्टर भी उसमें होता है, टेम्परेचर भी वो चेक कर देता है, एसी डीसी वोल्टेज वगैरह सब कुछ वो बताता है, वो एम्पेयर वगैरह सब कुछ बताता है। तो अच्छी क्वालिटी का ही लें। दोस्तों, ये एक टेस्टर है, आपको एक टेस्टर भी चाहिए होता है जिससे कि आप कॉन्टिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। किसी वायर को चेक करना है, किसी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो एक आपको ये भी चाहिए। उसके बाद आते हैं टूल्स में। तो ये है डाई, हाफ और 5/8 की आपको एक डाई चाहिए। वैसे तो 3/8 में भी आती है, हाफ में भी आती है, पर वो हाथ से मुड़ जाते हैं। तो 5/8 और हाफ की जो पाइप होती है उसको थोड़ा बेंड करना थोड़ा आसान नहीं होता, तो इसके लिए आपको एक डाई चाहिए दोनों। अगर आप डाई नहीं ले सकते हैं तो आपको ये स्प्रिंग मिल जाते हैं मार्केट में। ये हाफ का है, ये 5/8 का है। इसमें 3/8 और क्वार्टर का भी आता है और उससे बड़े भी आते हैं। तो जनरली जो यूज़ होते हैं वो ये वाले स्प्रिंग होते हैं, हाफ और 5/8। तो आपको ये भी एक चाहिए। दोस्तों, ये फ्लेयरिंग टूल है। आजकल ये मल्टी फ्लेयरिंग टूल आ गया है। वैसे दूसरे भी आते हैं जो पुराने समय में आते थे, काफ़ी समय पर चल रहे हैं काफ़ी समय से। इसमें आप फ्लेयर बनाना होता है। इससे आपने आउटडोर में की जो पाइप लगती है, आउटडोर यूनिट के साथ जो पाइप लगती है और इंडोर यूनिट के साथ जो पाइप लगती है, उसमें फ्लेयर बनाना होता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ये पेपर कटर है। ये पेपर कटर जैसे कि जो इंसुलेशन इंडोर की पाइप के ऊपर लगी होती है उसको काटने के लिए ये पेपर कटर होता है। सिलेंडर की जो आपके पास गैस का सिलेंडर होता है, तो उसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए ये सिलेंडर की होती है। दोस्तों, ब्रीजिंग के लिए वेल्डिंग रोड, आपको एक वेल्डिंग रोड चाहिए। फ्लेक्स चाहिए। फ्लेक्स का यूज़ वहाँ होता है जैसे एक आयरन की पाइप हो और एक कॉपर की पाइप हो, उसको ज्वाइंट करने के लिए फ्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फ्लेक्स चाहिए। इंची टेप। दोस्तों, इंची टेप तकरीबन 15 फीट का ही लीजिए। इससे छोटा लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये बढ़िया रहेगा कि आप 15 फीट का ही लें। रेती होती है। रेती आपके पास 2 होनी चाहिए, एक बड़ी एक छोटी। जहाँ ये बड़ी नहीं लगती तो वहाँ पे ये छोटी काम करती है, तो आपके पास 2 रेती होनी चाहिए। एडजस्टेबल रेंच आपके पास होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा नंबर है, ये 8 इंची है, ये 10 इंची है। तो ये आउटडोर के और इंडोर में जो नट लगे होते हैं उसको नट खोलने और कसने के लिए ये होते हैं। दोस्तों, ये है पंचिंग टूल है। जब विंडो एसी में गैस भरते हैं और उसकी पाइप को जिस पाइप से गैस भरते हैं उसको पंच करके वहाँ टांका लगाना होता है, तो पाइप से गैस लीक ना हो, तो इससे वो पाइप को पंच कर देते हैं और उसके बाद जो पाइप सिरा होता है उसको वेल्डिंग कर देते हैं, तो ये वहाँ काम आता है। स्विचिंग टूल, ये स्विचिंग टूल है। दोस्तों, ये मल्टी स्विचिंग टूल है। आपको अकेला भी मिल जाता है, एक सेट आ जाता है, पर आजकल ये मल्टी टूल अच्छा रहता है क्योंकि एक में ही सभी कुछ आ जाता है। तो 2 पाइपों को आप में जोड़ना हो, एक ही साइज़ की 2 पाइपों को आप में जोड़ना हो, तो वहाँ ये काम आता है। जैसे हाफ की पाइप को हाफ की पाइप से जोड़ना हो, तो एक हाफ की एक पाइप का सिरे को हम इससे
खुला कर लेते हैं, उसका मुंह थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे उसमें दूसरी पाइप घुस जाती है और टांका लगाने में बहुत आसानी होती है। तो ये वहाँ काम आता है। हैमर, हथौड़ी, आपको पता ही है, ये छोटी ऐसी 200 ग्राम की होती है, इसको 200 ग्राम की हथौड़ी बोलते हैं। तो ये एक आपको चाहिए। पाइप कटर, पाइप कटर आपके पास दोस्तों 2 होने चाहिए। एक तो ये कि इससे छोटा एक आता है, जहाँ पे थोड़ी जगह कम होती है तो वहाँ पे एक छोटा आता है, वो छोटा सा होता है, तो वो वहाँ पे लग जाता है। तो आपके पास 2 पाइप कटर होने ज़रूरी है दोस्तों। ये है लेवल। जब एसी फिट करते हैं हम तो इंडोर और आउटडोर में ये काम आता है। तो वहाँ पे लेवल चेक कर लेते हैं कि कोई टेढ़ा तो नहीं है। तो ये लेवल चेक करने के लिए लेवल मीटर होता है, ये एक आपको चाहिए। टेफन टेप, टेफन टेप इंडोर और आउटडोर में जो नट कसने होते हैं तो वहाँ पे ये चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे लीकेज ना हो, तो ये नट के ऊपर लगाते हैं हम। की सेट है, ये आउटडोर में यूज़ होता है, और विंडो के फैन जो होते हैं उसमें भी हल्की लगी होती है, हल्की के नट लगे होते हैं, वहाँ पे ये यूज़ होता है। आउटडोर में जहाँ गैस स्टोर करनी और गैस छोड़नी होती है वहाँ पे ये यूज़ होता है। और ये है वॉल्व। ये आजकल आपको पता है कि 410 में जो वॉल्व लगा था, 38 का लगा था आउटडोर यूनिट में, तो वहाँ पे अगर आपके पास 22 नंबर की चार्जिंग लाइन है तो वहाँ की चार्जिंग लाइन के आगे लग जाता है, और ये वहाँ 32 नंबर के जो 32 नंबर की गैस में डलने वाली जो वाल्व होते हैं वो वहाँ पे ये लग जाता है। तो ये आपको ये एक चाहिए। ये है टी पाना, ये टी और ये पाने हैं। एक टी चाहिए आपको बड़ी, तकरीबन ये होगी 15 इंच की लंबी होगी, ये 15 इंच लंबी आपको एक टी चाहिए, और उसके साथ पाने चाहिए। 8 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आपको सभी चाहिए होते हैं दोस्तों। ये अगर आप सर्विस करते हैं तो आपके पास सर्विस पंप होगा, और सर्विस पंप के जो गन होती है उसमें जो आगे वाला हिस्सा निकाल के ये लग जाता है। तो क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये जो इंडोर के जो बैक साइड होती है, इंडोर के बैक साइड में जो गन नहीं पहुंचती है, वहाँ पे जो प्रेशर नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पे ये मुड़ा हुआ हिस्सा वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे सर्विस अच्छे से कर देता है। तो ये आपको चाहिए। जैसे कि आउटडोर में भी ये काम आ जाता है। आउटडोर में क्या होता है कि वहाँ पे गन टेढ़ी नहीं होती है, तो वो थोड़ी स्पेस कम होता है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे काम आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे सर्विस अच्छी हो जाती है। तो आपको ये भी एक चाहिए दोस्तों। ये स्क्रू ड्राइवर है, आपके पास 3 स्क्रू ड्राइवर होने ज़रूरी हैं। एक तो बड़ा ये वाला, तकरीबन इसको 12 इंची कहते हैं, ये 6 इंची होता है, ये छोटा सा गट्टू पेचकस आ जाता है। तो ये आपके पास 3 चाहिए। कहाँ जहाँ पे हाथ नहीं डालते, ये बड़े पेचकस नहीं काम करते, तो वहाँ पे छोटा भी काम करता है। तो आपको बस 3 होने ज़रूरी है। एक टेस्ट पेन भी होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे नट आ जाते हैं पीसीबी के या वगैरह के, उसको खोलने के लिए ये टेस्ट पेन चाहिए दोस्तों। ये हीटिंग टॉर्च है, हीटिंग टॉर्च के आगे पत्ती लग जाती है, टांके लगाने के लिए होता है। एलपीजी यूज़ करते हैं जो आप, उसकी वेस्टेज को कम करने के लिए, टांका जल्दी लगाने के लिए ये पत्ती आती है, जिससे कि हीट प्रॉपर पाइप को मिलती है और वेस्टेज नहीं होती है। तो आपको एक पत्ती भी चाहिए। ये एक एलपीजी सिलेंडर है जो यहाँ इसके ऊपर, इसके नीचे लगता है। कैपिलरी गेज दोस्तों, ये कैपिलरी गेज है। जितने भी तरह के एसी आते हैं विंडो और स्प्लिट में, जितनी भी कैपिलरी आती हैं उसका साइज लेने के लिए ये कैपिलरी गेज होती है, ये आपके पास होनी चाहिए एक। ये फिन्स जो होती हैं आपके, जो एसी में, विंडो में, आउटडोर यूनिट में, इंडोर यूनिट में जो फिन्स होती हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। उसको सीधा करने के लिए आपको ये एक कंघी चाहिए, ऐसी एक मिल जाती है मार्केट में। तो ये आपको एक चाहिए आपके पास दोस्तों। आपके पास एक सर्विस पंप होना चाहिए। ये एक सर्विस पंप है जिससे आप एसी की सर्विस करते हैं। ये गाड़ी धोने के लिए भी काम आता है। ये इससे सर्विस बहुत अच्छी हो जाती है, और जो धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जो इंडोर होता है, इंडोर को सर्विस करने के लिए एक टूल किट आती है, सर्विस कवर आता है। ये इससे सर्विस करने में आसानी होती है। ये सर्विस किट है जो इंडोर के यूनिट के ऊपर चढ़ जाती है। तो आपके पास ये भी एक होना चाहिए दोस्तों। ये सिलेंडर है, आपके पास 3 सिलेंडर होने चाहिए मिनिमम, R22, R32 और R410 दोस्तों। इनके लिए आपके पास अलग अलग से एक सिलेंडर होना चाहिए। और ये सिलेंडर आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। 2 किलो 3 किलो के हिसाब से, आपसे 5 किलो का भी आता है, वो जो चाहिए आपको वो ले सकते हैं। तो ये है वैक्यूम पंप। एसी फिटिंग कर रहे हैं
और एसी फिटिंग और एसी रिपेयर करने के बाद इसको जब वैक्यूम करना होता है तो ये वैक्यूम पंप वहाँ काम आता है आपके। ये भी एक लें और डबल स्टेज लें आप, इससे आप जल्दी काम कर लेंगे तो आपका समय बच जाता है। तो दोस्तों एक चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन जो है आपके पास 3 होनी चाहिए, 2 R22 की और एक 32 की। अगर R32 की नहीं ले सकते तो आपके पास ये वाल्व होता है जिससे कि इसके आगे लगा के आप काम चला सकते हैं। तो आपके पास एक 32 का वाल्व तो है ही है, तो ये अगर आपके पास 32 का वाल्व है तो आप ये ले सकते हैं। आपके पास 2 22 की होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।